हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। देखो, ये टॉपिक तो आता है 12th क्लास में, लेकिन इसके बारे में हम 11th में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन एटम। यानी कि कार्बन जब आपका हेलोजन के साथ अटैच है तो हम उसको क्या क्या डिफरेंट नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन रहेगा उसमें हमारा टॉपिक है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड्स आपके कितने टाइप के हो सकते हैं? देखिए, वो कार्बन जिसके साथ आपका हेलोजन अटैच है, अगर उसके एक तरफ कार्बन की चेन है, ठीक है, अगर सिर्फ उसके एक तरफ कार्बन चेन है तो हम उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। वो कार्बन जिसके साथ आपका हेलोजन अटैच है, अगर उसके दो तरफ कार्बन की चेन है तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ये कार्बन चेन जरूरी नहीं है एक ही कार्बन की हो, ये एक से ज़्यादा कार्बन की भी हो सकती है। ठीक है, वो कार्बन जिसके साथ आपका हेलोजन अटैच है, उसके तीन तरफ अगर कोई कार्बन चेन है तो हम उसको क्या कहते हैं? टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये हैं आपके एल्काइल हैलाइड। तीन टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे हम? एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स में देखिए, ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि वो कार्बन जो आपका हेलोजन से अटैच है, वो कार्बन जो आपका हेलोजन से अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, उससे नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स। क्या कहते हैं उसको? एलाइलिक हैलाइड्स। क्लियर? इसका आप नाम भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने ब्रोमीन लिख दिया तो आप इसका क्या नाम दोगे? यहाँ पे अगर Br है या आपका कोई हेलोजन है तो आप इसका क्या नाम दे सकते हो? 1 2 3। ठीक है, तो 1 ब्रोमो, 3 कार्बन को प्रोप, सेकंड पोजीशन पे इन, 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन। क्लियर? एलाइलिक हैलाइड की तरह ही आपका नेक्स्ट है विनाइलिक हैलाइड्स। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, इसी पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। वो कार्बन जिसके साथ आपका हेलोजन अटैच है, उसी कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड। जिस कार्बन पे आपका हेलोजन है उससे अलग कार्बन पे डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट कार्बन पे है तो एलाइलिक। वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है उसी सेम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो आप उसको क्या कहोगे? विनाइलिक हैलाइड्स। ठीक है बेटा, क्या कहोगे आप उसको? विनाइलिक हैलाइड्स। क्लियर? इसमें आपका ये एग्जाम्पल भी हो सकता है, अगर आप साइक्लो कंपाउंड का लोगे तो आपका ये हो सकता है, ये देखिए यहाँ आपने डबल बॉन्ड लगा दिया और इसी कार्बन के साथ आपका हेलोजन अटैच हो जाए। ठीक है, क्लियर? तो ये है आपका विनाइलिक हैलाइड। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एराइल हैलाइड्स। क्या होते हैं? ये कॉमन नेम जब हम लिखते हैं तो बहुत काम आते हैं। एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग बोलते हैं बेटा हम बेंजीन को, यानी कि बेंजीन की रिंग के साथ अगर आपका डायरेक्टली हेलोजन है तो वो एराइल हैलाइड्स, और अगर बेंजीन की रिंग के साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच ना होके कोई कार्बन चेन लगी हुई है, कोई भी कार्बन है उसके साथ हेलोजन है, और आप इस बात का ध्यान रखोगे कि बेंजाइलिक हैलाइड्स में जो आपकी एरोमेटिक रिंग है उसी
कार्बन के साथ आपका ये अटैच होगा। ये देखो एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर आपने इसको CH2X लिख दिया ना, तो ये बेंजाइलिक का एग्जाम्पल नहीं है। बेंजाइलिक का एग्जाम्पल ये कब है, जब बेंजीन की रिंग इसके साथ ये CH3 और यहाँ पे आपका हैलोजन अटैच होगा तो ये आपका है बेंजाइलिक का एग्जाम्पल। ये बेंजाइलिक का एग्जाम्पल नहीं होगा। क्लियर? आई बात समझ में भाई? चलो, इसी में हमारा नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं जेम डायाहैलाइड्स। क्या कहेंगे भाई? जेम, ये आपका 5 टाइप हो गया। 6 में है जेम। जेम को हम जेमिनल भी बोल सकते हैं, जर्मिनल भी इसी का नाम है, और इसी को हम बोलते हैं जेम डायाहैलाइड्स। जेम डायाहैलाइड्स भी एक कॉमन नेम है। इसको जेम को हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? एक कार्बन और उसी पे 2 हैलोजन। ठीक है, एक कार्बन के साथ ही अगर आपके 2 हैलोजन हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? जेम। ठीक है, तो इसका अगर आप नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है ना? तो ये देखो एक ही कार्बन पे है, ये आपका जेम। इसी में सेम थोड़े से डिफरेंस के साथ विसिनल। विसिनल डायाहैलाइड्स क्या होते हैं बेटा? बिल्कुल ऐसे ही विसिनल होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ क्या फ़र्क होता है कि जो आपका ये हैलोजन सेम कार्बन पे था, ये हैलोजन आपके डिफरेंट कार्बन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम विसिनल। तो ये क्या हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, आपने विसिनल में एक बात ध्यान रखनी है कि जो एडजेसेंट कार्बन है, यानी कि जो साथ वाले कार्बन हैं, उन पे हैलोजन होगा। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया ना, CH2, यहाँ पे आपने हैलोजन लगा दिया, फिर से CH2 और यहाँ पे हैलोजन लगा दिया, तो ये देखो ये दोनों कार्बन जहाँ हैलोजन हैं वो एडजेसेंट नहीं है, और एडजेसेंट हैलोजन नहीं है तो ये विसिनल का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, विसिनल के एग्जाम्पल के लिए क्या लिखना है आपको? CH3, CH2, इसके साथ हैलोजन और इसके साथ आपका हैलोजन। ये आपका विसिनल का एग्जाम्पल होगा। क्लियर? आया समझ में? तो जब भी हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं या हमारे से कॉमन नेम पूछे जाते हैं, खासकर कन्वर्जन में, तो ये टॉपिक हमारे बहुत काम का है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ के साथ कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।